बना बनता है तो उसका एडवर्टाइजमेंट होता है, विज्ञापन होता है, और फिर वो बाजार में लाया जाता है। बाजार में लाने के पहले भी वो और बहुत सारी जगह होकर बाजार में आता है, फिर कस्टमर तक पहुंचता है। तो ये कैसे पहुंचता है, जैसे कंपनी में प्रोडक्ट बनाया गया और वो प्रोडक्ट सबसे पहले सी एंड एफ के पास आता है, उसका एडवर्टाइजमेंट होता है, सी एंड एफ के पास आता है, और डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर और भी कई दुकानों में सप्लाई किया जाता है। इसके बाद कस्टमर तक पहुंचता है वो सामान। तो ये किसी भी तरह से शुद्ध तो नहीं हो सकता। जैसे कि कल मैंने एक पेप्सी वाला वीडियो भेजा था जिसमें दांत का एग्जाम्पल दिया गया था कि दांत कितने मजबूत होते हैं, लेकिन उसको कोको कोला में डाला और वो पूरी तरह से भुन गया 15 दिन में। तो किसी भी तरह से प्रोडक्ट शुद्ध नहीं होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो प्रोडक्ट बनता बनता है तो वो कस्टमर तक 50 रुपए में बनता है और कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते वो चीज 100 रुपए की हो जाती है। लेकिन जो हमारा आरसीएम है, खरीदारी करने का सही तरीका, इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, कोई कंपनी होती है और उसमें प्रोडक्ट बनाया जाता है। प्रोडक्ट बनाने के बाद वो बंडर वर्ल्ड में आता है, फिर डायरेक्ट हम तक आ जाता है, मतलब हमें डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया जाता है उसमें। और उसमें जो विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट होते हैं उसमें ये सब नहीं होता है। उसमें उसका पैसा हम तक, हम लोगों में बांटा जाता है डिस्ट्रीब्यूटर बनाने पर। अगर हम इसके फायदे की बात करें तो 6 महीने रेगुलर परचेजिंग करने के बाद 7वें महीने बिजनेस क्लोज होने के बाद 8वें महीने में सामान फ्री मिलता है। 2% से लेके 22% की छूट होती है। सामान का पक्का बिल मिलता है और 30 दिन में सामान वापस होने की गारंटी भी रहती है। अगर हम चाहें तो 30 दिन में अपने प्रोडक्ट को वापस भी कर सकते हैं। धन्यवाद। चलिए, बहुत बढ़िया। निशा बहन जी, 6 बेसिक। निशा बहन जी, आवाज आ रही है? जी, पहला मतलब डेली वॉल फॉलो और लोगों को फॉलो करवाएं। दूसरा है अपने सपनों और अपनी परिचितों की लिस्ट बनावें। तीसरा पॉइंट है लोगों से संपर्क करें और उन्हें आमंत्रित करें। चौथा पॉइंट है बिजनेस प्लान व प्रोडक्ट दिखाएं। पांचवा है 48 घंटे के अंदर फॉलो अप करें। छठवां है ज्वाइनिंग कराएं और बेसिक से शुरुआत करवाएं। ठीक है। ये सीमा बहन जी हैं आप यहाँ पे? जी भाई साहब। ये जो इनने हिंदी बोली है, जी जी। ये इसका मतलब बताइए आप। जो अभी ने 6 बेसिक बोला है भाई साहब। जी, इसका मतलब ये इनने क्या बोल दिया है? जी, 6 कार्डिनल वाला भाई साहब। नहीं, 6 बेसिक इन्होंने बोला है। 6 बेसिक। हाँ। इन्होंने बोला है प्रोडक्ट इस्तेमाल करें और लोगों को बताएं। मतलब पहले स्वयं प्रोडक्ट इस्तेमाल करें और फिर लोगों को बताएं, और अपने सपनों और प्रो, परिचितों। परिचयों की लिस्ट बनाएं। मतलब हम्म। अपने सपनों को यदि साकार करना है तो अपन मतलब सामने वाले को भी मतलब बताएं और उसकी लिस्ट बनाएं कि हम्म। जुड़े, और लोगों से। अपने सपनों की लिस्ट बनाना है, मतलब हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या पाना चाहते हैं, उसकी लिस्ट बनाए। जी। ठीक है। और और अपने परिचितों की लिस्ट बनाए, मतलब जिनको हम जानते हैं, पहचानते हैं। प्रोस्पेक्ट्स लिखा है उसमें, प्रोस्पेक्ट आप छोड़ दीजिए, परिचितों की लिस्ट बनाए। हाँ। तीसरा। लोगों से संपर्क करें और उन्हें आमंत्रित करें। अब हम्म। जैसे कोई भी अपन को मतलब उनसे बात करनी, अपन आरसीएम के लिए अपन उनसे बात करें और उनके घर जाएं, उनसे मिलें और उनको बताएं कि अपन मतलब इस वाली कंपनी से जुड़े हैं, इसमें बहुत सारे फायदे हैं।
और चौथा है बिजनेस प्लान व प्रोडक्ट दिखाएं। तो जिसके पास भी अपन जाएं तो उनको अपन अपने बिजनेस के प्लान के बारे में बताएं, प्रोडक्ट भी लेके जाए तो उनको प्रोडक्ट दिखाएं। और 5वां है 48 घंटे के अंदर फॉलो अप करें। मतलब 48 घंटे के अंदर उनको प्रोडक्ट दिखा के जैसे अपन घर आ गए तो उसके बाद अपन 48 घंटे के अंदर उनको कॉल करें या उनके पास दोबारा जाएं। और 6वां है ज्वाइनिंग कराएं और 6 बेसिक से शुरू कराएं। मतलब उनको अपन ने समझाया, फिर अपन उनकी ज्वाइनिंग करवाएं और उनसे बोले कि सारे प्रोडक्ट आप पहले खुद इस्तेमाल करो तो फिर दूसरों को बताओ। चलिए बहुत बढ़िया। अब ये जो अपन ने, मैं अकेले अब सीमा दीदी से नहीं, मैं सभी से पूछ रहा हूँ, 6 बेसिक के बारे में भी अपन ने बात की। 6 बेसिक को कोई ऐसा है कि जैसे अपन पहले बचपन में थे ना, वो गद्य और पद्य पढ़ते थे, कोई बात कविता में लिखी गई और फिर बाद में हमारे टीचर बोलते थे कवि का इसमें आशा ये है कि, करते थे कि नहीं? ये नीरज, ये मैडम का वो और वीडियो ऑफ कर दो, सॉरी ऑडियो ऑफ कर दो, हाँ ठीक है। तो जैसे हम बचपन में पढ़ते थे ना कि कविता का, इसमें कवि का आशा ये है, हमारा वीडियो ऑफ कर दिया है आपने नीरज। तो ऐसी कोई बात इसमें अपन को आती है कि इसमें कवि का आशय अपन को समझना पड़े, कुछ आशय जानना पड़े कि इसका आशय ये है? वैसे तो मैंने सीमा दीदी से कहा और सीमा दीदी ने बड़े अच्छे से बताया भी कि इसमें आशय क्या है, पर फिर भी कोई ऐसी चीज अपन को समझ में आ रही जो अपन को नया समझ में आती है? मैं सभी से पूछ रहा हूँ, कोई ऐसी चीज समझ में आ रही है जो अपन को समझ में ना आती? पहला लिखा हुआ 100% प्रोडक्ट यूज ये भैया एंड डिस्प्ले फॉलो करें। अब हमें ये बता दो इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा? इसका टोटल जो सर मतलब है, मैं जैसे जो लास्ट में आप बोल रहे हैं कि जो आशय इसका क्या होता है या सार क्या है इसका टोटल 6 बेसिक का, तो मैं समझता हूँ कि इसका टोटल सार जो आता है कि मात्र अपन एक जैसे दुकान ही बदलने से और ये सारी चीजें जो 6 बेसिक में बताएंगे, जैसे अपने सपनों को पूरा करना है, तो जो काम अपन कर रहे हैं वर्तमान, तो उससे हमारी क्या कोई बड़े बड़े जो सपने होते हैं व्यक्ति के, चाहे कोई कार लेना हो या किसी को मकान बनवाना हो या कोई और बड़ा मतलब काम करना हो, इस तरह की जो ये काम है सर जीवन के जितने, जैसे आज मैं नौकरी कर रहा हूँ तो नौकरी में वही जरूरतें पूरी होती हैं, लेकिन सपना तो वो है कि हमारे पास एक बहुत बढ़िया बंगला होना चाहिए, हमारे यहाँ 4 नौकर होना चाहिए, काम करने वाले होना चाहिए, 10-50 लोगों से हमारा उठना बैठना होना चाहिए। इस तरह के सपने होते हैं ना सर। और हमको जैसे कहीं जाना है, घूमने फिरने का मौका नहीं मिलता है, जो काम हम कर रहे हैं, क्योंकि इस काम को वर्तमान में जो कर रहे हैं, अगर हम इस काम को छोड़ते हैं तो फिर वो हमारी जरूरतें पूरी नहीं हो पाएंगी। तो अब जरूरतें तो अपनी पूरी हो ही रही हैं वर्तमान में, जो काम करता है व्यक्ति, चाहे कोई भी काम कर रहा हो, चाहे घर में कोई गृहिणी का काम कर रहा या नौकरी वाला नौकरी कर रहा। जो 5 साल पहले और 10 साल पहले और 15 साल पहले आ गए, तो उनके लिए कोई ऐसा काम ही नहीं, क्योंकि पैसा तो सिस्टम से आने लगा। उस सिस्टम के लिए हमें पहले काम करना पड़ेगा, और जब हमारा सिस्टम मजबूत हो जाएगा तो फिर हमारे सारे सपने पूरे होंगे। थैंक यू, धन्यवाद। जय हर सिंह। तो कौन बताएगा कि भाई हमारे सपने कैसे पूरे होंगे? और सिस्टम, एक बीच में से जोगिंदर सिंह जी ने बात की कि वो जब सिस्टम काम करेगा, तो ये सिस्टम कहाँ है? क्योंकि मैं केवल आप लोगों से जानना चाह रहा हूं, काम जो हम कर रहे हैं वो अभी भी हम नीड के लिए काम, आवश्यकताओं के लिए काम कर रहे हैं। हम इस अभियान में आके पहले तो अपनी डायरी से सब लोग बिजनेस शब्द हटा दें। इस अभियान में जो हम काम कर रहे हैं
देखिए, जिंदगी में दो चीजें बहुत बड़ी हैं, दो शब्द हम दे देते, एक फ्री एक आजादी। एक फ्री, एक आजादी। आपको पता है उस दिन मीटिंग हुई, मीटिंग में भी उन्होंने कहा, और ये सत्य भी है, हमें 10 रुपए की 10 फुल्की अच्छी नहीं लगती, लेकिन 10 रुपए 11वीं वाली जो सूखी फुल्की होती है, वो जरूर लेते। इस अभियान में आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल कर सके, इसीलिए इस अभियान के लिए आपको कंपनी के मालिक ने एक शब्द दिया है कि आप फ्री, इस फ्री वर्ड को यूज करके लोगों को इस अभियान में शामिल करें। दूसरा, सपने जो है, दो प्रकार के सपने होते हैं। जिन सपनों की बात जोगिंदर सिंह जी कर रहे थे, वो व्यक्तिगत सपना है। आपका अच्छा घर है, वो आपका लाभ है। भाई, आप अच्छे लोगों से मिल रहे हो, वो आपका लाभ है। आप अच्छी गाड़ी में बैठ रहे हो, वो आपका लाभ है। पर आपके दायित्व तो अकेले आपके लिए नहीं है, आपके दायित्व तो समाज के लिए है। ईश्वर ने केवल आपको आपका पेट भरने के लिए नहीं भेजा, वरना आपको जानवर बना देता। इंसान बनाया है, तो इंसान बनाने का मतलब ये है, आपको समझ इसलिए दी है कि ना केवल आप अपना भला करें, अपने साथ साथ लोगों का भला करें। आप लोगों का भला करेंगे तो भला का उल्टा लाभ आपका ऑटोमेटिक। पर आपको सोच पहले लानी पड़ेगी। दुनिया का पहला ऐसा सिस्टम है, पहला ऐसा अभियान है, जहां आप लोगों का भला करेंगे तो आपका लाभ हो। तो आप अपने लाभ की चिंता छोड़ के लोगों का भला करने पर लगे। किसी को स्वास्थ्य से ठीक करिए, किसी को आत्मनिर्भर बनाइए, किसी महिला सशक्तिकरण में बनाइए, नए भारत का निर्माण करिए। परंतु इन सब के लिए हमें एक सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। जो बात जोगिंदर सिंह कह रहे थे, मैं भी कह रहा हूँ, वो सिस्टम क्रिएट कैसे हुआ? जब हम खुद एक सिस्टम का पालन करें। मैं बार बार डे वन से कह रहा हूं, इतने दिन हो गए मुझे कहते कहते, एक भी बंदा 100% प्रोडक्ट यूजर नहीं। मैं कह रहा हूं ये शब्द, और इंक्लूडिंग जोगिंदर सिंह जी। मैंने ये वर्ड बोला, इंक्लूडिंग जोगिंदर सिंह। मैंने इसलिए बोल दिया क्योंकि जब मैं उनके साथ वहां पे गया था, तो हम सत्येंद्र की बहन जी के यहाँ गए थे, और जब उनको वॉशरूम जाना था तो वहां पे चप्पल पड़ी थी, उन्होंने वो चप्पल पहन के चले गए। गलती उनकी नहीं है, गलती उनकी नहीं है। पर जब तक वो हमारे दिमाग में इधर पूरे समय इधर से लेके उधर तक नहीं रहेगा, तो हम कभी भी वो गलतियां करते रहेंगे। कभी भी। मैंने देखिए कौन से एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, बल्कि मैं उस समय वो आरसीएम के कपड़े पहने थे, आरसीएम का तेल लगाए थे, आरसीएम की क्रीम लगाए थे, आरसीएम का बैग लिए थे, आरसीएम का सब कुछ लिए, सामान लिए। और मैं कौन सी बात पे उनको मार्क कर, मैं वहां मार्क कर गया कि अभी इनके दिमाग से 1% चूक है। खट से उन्होंने चप्पल पे नहीं चले गए। मैं आपको कितनी बार एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि वॉशरूम के अंदर मैं कई बार अभी भी अपने केपीआई में नंगे पैर चला जाता हूँ, यदि मेरे पास शूज पहनने में बहुत देर लग रही। जब तक वो आपके, आप आरसीएम में नहीं हो, तब तक वो चीज आपके अंदर से नहीं आएगी, और जब चीज अंदर से नहीं आएगी तो आपके रिजल्ट अंदर से नहीं आएगी। जब आपको बिजनेस करना ना पड़े, बिजनेस हो जाए, तो आप मान लीजिए आपको business। लेकिन उसके लिए आपको वो आरसीएम में होना पड़ेगा। आप दूसरे कपड़े पहन के, दूसरे चप्पल पहन के, दूसरे क्रीम लगा के, कोई नहीं मिलो तो वही साबुन रगड़ लो जो उनके बाथरूम में। तो अरे तुम वो साबुन रगड़ दो, तुम्हारी तो, आप समझिए, आप सिस्टम से हट गए, आपके नेटवर्क आउट ऑफ कवरेज एरिया होगा। अब जब आप कवरेज एरिया में आओगे तो फिर वापस जाओ, उस समय तो आप आउट ऑफ कवरेज एरिया, और कोई आपको कनेक्ट करेगा तो आपकी कनेक्टिविटी नहीं आएगी। तो सिस्टम का निर्माण करने के लिए आपको पहले खुद सिस्टम में आना पड़ेगा, और खुद सिस्टम का निर्माण करने के लिए जरूरी है कि सिस्टम के बेसिक नियमों का पालन किया जाए। यदि आप बेसिक नियमों का पालन नहीं कर रहे, तो आपका बिजनेस, आप झूठ में जी रहे, झूठ में जी रहे, भ्रम में जी रहे। मैंने कल रात की मीटिंग ली थी, उसमें भी मैंने यही कहा, अरे 6 बेसिक का डुप्लीकेशन ही बिजनेस है। जब आप खुद डुप्लीकेट खुद नहीं पालन कर रहे, तो दूसरे से क्या उम्मीद कर रहे हैं आपकी टीम में पालन करें? डे वन से एक ही बात कह रहा हूं, और आज 2.5-3 महीने हो गए, फिर वो वही बात कह रहा हूं। बोलने से आदमी नहीं समझता, देखने से आदमी समझता है। वो देखना पड़ेगा, वो दिखाना पड़ेगा।
लेकिन यदि आप नहीं दिखा रहे तो कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, आप गलत गलत उसमें है। तो 6 बेसिक को फॉलो करना पड़ेगा, 6 बेसिक के नियमों को पालन आपको करना पड़ेगा। दूसरा बहुत बेसिक चीज है इस बिजनेस में, यदि आपको सीखना है तो कंपनी का मालिक 6:30 बजे सिखाता है, कंपनी के सफल लीडर, कोर लीडर रात के 8 बजे आपको सिखाते हैं, वो सीखना पड़ेगा साहब। ये मंच तो मैं इसलिए देता हूं कि हम सब आप मिलके बातें कर सकें। डेली सुन रहे हैं, लेकिन हम तो मानोगे नहीं साहब, तो रिजल्ट नहीं है। हम सुनते रहेंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे, बहुत मजा आया, मजा आया नहीं। सुबह भी मैंने प्रोडक्ट दिखाया था और मैंने कल रात में भी एक प्रोडक्ट दिखाया था, वो था तुलसी पेंट। तुलसी पेंट का जो प्रोडक्ट था, तुलसी पेंट के प्रोडक्ट में ये था कि आप तुलसी पेंट के प्रोडक्ट पे काम कर सकते, परंतु तुलसी पेंट के प्रोडक्ट पे यदि आज सुबह के सत्र में कितने लोग थे, सुबह के सत्र में कितने लोग थे, कोई था सुबह के सत्र में? 6:30 बजे वाले सत्र में था? बाद में देखा था भैया यूट्यूब चलो से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कभी भी देख ले, कोई मतलब ये नहीं कि आप 6:30 बजे ही देखें, उससे ये मतलब नहीं, परंतु फिर भी जिंदगी में लाइव मैच का और हाइलाइट्स का अपना अपना मजा है। तो अभी हमें क्या करना है, उस तुलसी पेंट के प्रोजेक्ट पे दीपावली तक बहुत फोकस होकर काम करना है। और उसके लिए क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले जो आपके आसपास के पुतैया हैं, आसपास के पुट्टी करने वाले हैं, उनको एक जगह पे मीटिंग बुलाई, अपनी मीटिंग बुला के अपने प्रोडक्ट के बारे में उनको बताइए, ताकि वो उसका उपयोग कर सके, और उपयोग कर सके उसका परचेज वॉल्यूम से आपको प्रॉफिट मिल सके। पर ध्यान रखिएगा, अभी आप सब लोगों ने 5-5 6-6 महीने का स्टार डायमंड या सुपर डायमंड या आपने डायमंड क्लब कर लिया, पर डायमंड क्लब के आगे यदि आप 4 महीने और कर लेंगे तो 10 महीने बाद आपको 10% एक्स्ट्रा मिलने लगे। यदि मान लो कोई अभी 15% के, 12.5% या 14.5% के लेवल पे है, तो उसको 24.5% उसकी परचेजिंग पे मिलने लगेगा, परचेज वॉल्यूम का 24.5%। और तुलसी पेंट उसमें शामिल नहीं है। मान लो तुलसी पेंट के आपने प्रोडक्ट लिया और सोचा हमने तुलसी पेंट से तुलसी पेंट से हमने उसको कर लिया, क्या बोलते डायमंड क्लब, तो डायमंड क्लब वो परचेजिंग क्लब में काउंट नहीं होगा, वो बिजनेस बस में काउंट, उसका परचेज वॉल्यूम बिजनेस बस में काउंट, कंसिस्टेंसी प्लान में वो शामिल नहीं। तो अभी हमारे पास, यदि हम सही में चाहते हैं कि हम बड़ा बिजनेस करें, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, लाख की बात नहीं करो, मैं इतनी बात करूं, तो आप एक सिस्टमेटिक मैनर, जैसे अभी हम गोपाल भैया की बात करें, वो खेती कर रहे, तो भैया उनको रूटीन है, हम सुबह जाएंगे, दोपहर में जाएंगे, शाम को जाएंगे, खाद डालना है, पानी डालना है, बीज डालना है, ये डालना है, वो डालना है, सब डालना है। आपको पता है सुबह के सत्र में एक व्यक्ति ने बताया था कि वो नरसिंहपुर से थे, उनने कहा था कि मैं माँ नर्मदा की धरा से हूँ, और मैंने अपनी धरा को रसायन मुक्त खेती करने के लिए का अभियान लिया है। और इस अभियान में सबसे पहले उन्होंने खुद के 1 एकड़ में हरित संजीवनी डाली, उसके बाद 10 एकड़ में डाली, 10 किसानों को और मनाया, फिर 100 एकड़ में डाली, फिर 1,000 एकड़ तक वो कर चुके हैं, और अब 1,00,000 एकड़ स्क्वायर फीट करने का उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया। तो डेली फॉलो अप, डेली ये, तो हम क्यों नहीं कर पाते? हम लगे हैं जोड़ भी एक एक करके, तुम आ जाओ, कहा है तुम सुन नहीं रहे, कहा है तुम हो नहीं रहा, तुम मान नहीं रहे, नहीं होगा। दूसरा, आज जो प्रोजेक्ट उन्होंने बनवाया था, उन्होंने बताया था कि ज्यादा ज्वाइनिंग कैसे आएगी। ज्यादा ज्वाइनिंग के लिए आपको ज्यादा लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा। हम 1-to-1 प्लान दिखाने में लगे हैं। हम कोशिश करें जिनकी प्लान जो सिस्टम में आ गए उनके घर होम मीटिंग करें, जो सिस्टम में नहीं भी आए उनके घर होम मीटिंग करें, ग्रुप मीटिंग करें, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप मीटिंग आपको करें। तो हमें कुछ सिस्टम बनाना पड़ेगा, कुछ सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, तो हमारे रिजल्ट्स बढ़े।
भाई आप एक सिस्टम का फॉलो करते हैं, नीरज एक सिस्टम का फॉलो करता है, स्कूल जाता है, स्कूल आता है, योगेंद्र सिंह जी एक सिस्टम का फॉलो करते हैं, जाते हैं, आते हैं, काम करते हैं। तो आप अपने सिस्टम का निर्माण खुद क्यों नहीं करते? आप अपने सिस्टम को फोकस खुद क्यों नहीं करते? कर रहे हैं क्या? हम 100% प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं क्या? हम रेडी प्लान दिखा रहे हैं क्या? 1 तारीख को हम डायमंड क्लब कर रहे हैं क्या? डेली हमारी बिलिंग हो रही है? सर आप कुछ भी नहीं मानेंगे तो आप सामान्य बने रहेंगे और आपके रिजल्ट भी बहुत सामान्य आए। नीरज कई लोगों से बाद में इस सिस्टम में आया और आज की डेट में नीरज का रिजल्ट कई लोगों से बड़ा है, कई लोगों से। आपके सामने नीरज, हम नीरज से पहले की कई लोग इस सिस्टम में। तो हमें इस बात का पालन करना पड़ेगा कि जो सिस्टम कह रहा है उसके बेसिक्स नियमों का पालन तो हमें करना पड़ेगा। यदि हम बेसिक नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हमारे रिजल्ट नहीं। और अकेले नियमों का पालन करने से नहीं है, हमें एक मिशन लेके काम करना पड़ेगा कि भैया हम 50,000 के प्रोडक्ट बेचेंगे या 50,000 की ज्वाइनिंग लाएंगे या 50,000 की हम खुद परचेजिंग करेंगे। ये कुछ कुछ ना कुछ तो आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए, भले ही वो छोटा लक्ष्य हो, 10,000 का हो, 5,000 का हो, 20,000 का हो, कुछ भी हो। आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा, आप नेटवर्क इंडस्ट्री में, नेटवर्क नए लोग आ नहीं रहे। ये तो कोई जरूरी थोड़ी ना, आप नौकरी तो करा नहीं रहे कि वो डंडा मार के आएगा। ये तो उसके मन पे है, जब उसके मन को बात समझ में आ जाएगी। तो ये समझाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? सब उसको मीटिंग्स में लाना पड़ेगा। हम क्या मीटिंग्स में ला रहे हैं लोग? नहीं ला रहे। हम क्या 100% प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं? नहीं कर रहे। हम क्या डेली प्लान दिखा रहे हैं? नहीं दिखा रहे। और दो प्रकार के नेटवर्क, दो प्रकार के हमारे पास नेटवर्क में लोग आ सकते हैं। पहला यूजर, मतलब जो उपभोक्ता है, उपयोग करने वाला। दूसरा सेलर, जो बेचने वाला है। तो सेलर वाला प्रोडक्ट भी हमारे पास है। सेलर वाले प्लान कंसिस्टेंसी प्लान में है ना, 20,000 रुपए की सेल जो हर महीने करेगा उसको 5,000 रुपए का प्रोडक्ट और 3,000 रुपए कैश मिलेगा। और 20,000 की जो सेलिंग करेगा उसका 10,000 परचेस वॉल्यूम होगा। तो मिनिमम 4.5% तो कंपनी से मिलना ही मिलना है। तो ये हम बता रहे हैं, हम सेलर के पास जा रहे हैं ना, हम सेलर का नेटवर्क बना रहे हैं ना हम यूजर का नेटवर्क बना रहे हैं। हम प्रोडक्ट को दे पढ़ रहे हैं, दे पढ़ रहे हैं, प्रोडक्ट बहुत अच्छा, प्रोडक्ट बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा, अभियान में आ रहे हैं, हम शामिल हो रहे हैं, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? 4 चीजें बहुत जरूरी है साहब। पहला मोटिवेशन, आपको कोई काम क्यों करना है वो आपको पता होना चाहिए। यदि आपको ये नहीं पता कि आपको काम क्यों करना है तो नहीं होगा काम। आप सभी लोग अपनी आवश्यकताओं के लिए काम कर रहे हैं, उसके लिए सुबह से शाम तक लगे रहते हैं। आपके ड्रीम्स कभी पूरे नहीं, क्योंकि आप आवश्यकताओं पे काम कर रहे हैं। मैंने 2 दिन 2 कोटेशन पढ़ पढ़ के बताया और डेली बताया। तो हमें अपनी आवश्यकताओं से ऊपर उठ के कि हमें अपने ड्रीम पूरे करना है, कम से कम 2 घंटे हम काम करेंगे। 2 घंटे में हम कई बार दुकानदारों से बात कर लेंगे, कई बार हम ग्राहकों से बात कर लेंगे, कई बार हम परिचितों से बात कर लेंगे, कई बार हम फोन पे टाइम लेके होम मीटिंग कर लेंगे। क्या हम ये कर रहे हैं? हमने ज्ञान केंद्र की बात की थी, ज्ञान केंद्र कहाँ कहाँ खुले, कितने ज्ञान केंद्र पे मीटिंग हो? यदि रिजल्ट को बड़ा करना है तो रिजल्ट को हमें उस तरीके से देखना पड़ेगा। अभी खेती का सीजन चल रहा है, हमारे बीच में किसान भी, कौन सी खाद डाल रहे हैं, कितनी खाद डाली उन्होंने? 25 एकड़ की खेती तो अकेले गोपाल भैया करते। भाई 50,000 की खाद, उनको लाखों रुपए की खाद वो बाजार से लेंगे, लेंगे ही, लेंगे नहीं, लेंगे ही। अभी जितने लोगों से फोन करो, बे हमारे भगवान खेती में बिजी, कितने की खेती के खाद डाल रहे हैं, और कितनी ट्रेनिंग उन्होंने अटेंड कर ली। तो इस बात को हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले हमें अपने टारगेट को लेकर काम करना पड़ेगा। टारगेट के बाद हमें अपने कम से कम 10 साथियों को एक और साथी बनाना पड़ेगा, जो सुबह 6:30 बजे की मीटिंग, रात को 8 बजे की मीटिंग लगातार अटेंड करें। तो लगातार बात करें, तो लगातार बात करने के लिए सबसे पहले आपको यूनिफॉर्म में होना पड़ेगा। जब आप यूनिफॉर्म में रहेंगे तो ही पुलिस वाले को पुलिस समझा जाएगा।
तो ही आर्मी वाले को आर्मी वाला समझा जाएगा, तो ही हर किसी में स्कूल के यूनिफॉर्म क्यों होती साहब? बच्चों से बोल दें वो तो ड्रेस, कलर ड्रेस पहन के आ जाए, यूनिफॉर्म रखने का क्या मतलब? आप यूनिफॉर्म में रहते ही नहीं, इसलिए आपको कोई भी प्रोडक्ट कभी भी यूज हो जाता है। हम हमेशा यूनिफॉर्म में रहते तो हमें हमेशा पता रहता है कि हमें कौन सा प्रोडक्ट यूज करना है। अभी ठंड आने वाली, हमने पहले से ही जैकेट मंगा ली, हमें पता है ठंड में जैकेट लगी। अभी भी 7वां महीना है, 8वें महीने में जो लोगों की 5,000 पीबी पूरी हो गई उनको 5,000 के प्रोडक्ट फ्री मिल रहा है। तो जो प्रोडक्ट फ्री मिल रहा है उसको परचेस कर। ये लास्ट महीना है जहां पे आपको प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी के लिए मना नहीं किया जाएगा। थोड़ा सा हमें सोच के काम करना पड़ेगा। हमें लगता है कि हमारी जो सोच है अभी भी वो लिमिटेड है। हम सबको मिलके एक अभियान पे काम करना पड़ेगा, जैसे हम सारे लोग मिलके एक नया प्रोजेक्ट बनाए। वो प्रोजेक्ट ये हो सकता है कि इस बार हम कम से कम, बहुत कम बोल रहा हूँ, 1,000 लीटर पेंट बेचेंगे। 1,000 लीटर पेंट बेचेंगे, अब ये हमारा प्रोजेक्ट। अब इस प्रोजेक्ट को बेचने के लिए करना क्या पड़ेगा? हम सब लोग जो हमारे यहाँ पुट्टी वाले हैं, हमारे यहाँ जो परिचित हैं, उन सबको हम फोन लगाएंगे, परिचितों को, पुट्टी वालों को बुलाएंगे, पुट्टी वालों को बताएंगे कि भैया ये एमआरपी लिखा हुआ है, इतने में आप कस्टमर को दे सकते हैं, हम आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे दे देंगे, ये डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस से 10% एक्स्ट्रा दे देंगे। भाई 8,484 रुपए की बाल्टी आपको 5,000 कुछ में पड़ रही, मतलब 3,000 रुपए का मार्जिन। तो वो 1,000 लीटर पेंट यदि आपको बेचना है तो आप मानिए 1,000 लीटर पेंट यदि बिकेगा तो उसकी वैल्यू में, मान लो हम 1,000 लीटर को बात कर ले तो डिवाइड बाई 20, 500 बाल्टियां बिकेंगी। 500 बाल्टी का रेट होगा 10,000 के हिसाब से, मान लो मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 10,000 गुणे 500 कितना हो जाएगा? 5 लाख और 50 लाख, 50 लाख की बाल्टी आपको बिकेगी। 50 लाख की बाल्टी यदि आपकी बिक गई तो आप मान के चलिए 25 लाख आपका परचेज वॉल्यूम। कितना सिंपल कैलकुलेशन है। अब उस कैलकुलेशन में दिक्कत कहाँ है? 10,000 की मतलब लगभग आधा उसका परचेस वॉल्यूम होगा, 25 लाख का बिजनेस कितनी सरलता से निकल गया। लेकिन उस अभियान में हमें लगना पड़े, करनी नहीं चाह रहे, हम बातें नहीं करना चाह रहे, हमारा एक्शन बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल जीरो है हमारा एक्शन। और जब तक एक्शन नहीं होगा तब तक रिजल्ट नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। रिजल्ट लाना है, लाना है, लाना है, लाना है तो एक्शन, एक्शन, काम करिए साहब। प्रोडक्ट नॉलेज लेने के लिए पूरे दिन भर में आप वीडियो देख लीजिए, पूरे समय पे आप वीडियो, आपके पास परिचितों की लिस्ट यदि नहीं बढ़ रही तो आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है। हम देख रहे हैं पिछले बार की तुलना में हमारा बिजनेस कंपैरेटिवली क्यों कम हो रहा है? उसका कारण एक मात्र, हम कैलकुलेशन ज्यादा करने लगे, हम काम कम, हमारी कैलकुलेशन ज्यादा। तो यदि हम कैलकुलेशन में लगे रह जाएंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे सर। या तो आप अपना वे अपना लीजिए, आप मेरा वे अपना लीजिए। हाईवे पे गाड़ी है, आप अपनी बुद्धि लगा रहे हैं, नीचे खचड़ा रास्ते पे घुस गए, हम कह रहे एक्सीलेटर दबाओ, आप खचड़ा रास्ते पे घुसे। आपने फोर्थ गियर लगाया गाड़ी में, आप फिर फर्स्ट लगा रहे। अब भाई फर्स्ट से फोर्थ लाओगे तो फिर ताकत लगेगी। हाईवे तैयार है, पिच तैयार है, गाड़ी तैयार है, ड्राइवर इधर उधर कर रहा, ड्राइवर अपनी बुद्धि लगा रहा। तो मैं फिर कहता हूं, यदि इस अभियान में आप बहुत बड़ी सफलता चाहते हैं, ना केवल अपनी सफलता चाहते हैं, अपनी टीम की सफलता चाहते हैं, अपने परिवार की सफलता चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका परिवार आपको याद करे, आप लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं, बुद्धि लगाना थोड़ा कम कर। जो कहा जा रहा है उसको एज इट इज फॉलो। और उसका पहला रूल है 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। आपको पता है, और केवल ये आपके लिए, जो व्यक्ति ज्वाइन है, जो व्यक्ति काम करना चाहता है अभियान में, उसके लिए रूल है। घर वालों के लिए रूल मत लगा। घर वालों को जो यूज करना वो उनकी उनकी इच्छा है, लेकिन वो आपके लिए रूल है। आप बाथरूम में जाएंगे तो आपके पास प्रोडक्ट किसका होना चाहिए? अपनी कंपनी। आप कपड़े पहनेंगे तो प्रोडक्ट किसका होना चाहिए? अपनी कंपनी। आप चप्पल पहनेंगे तो किसकी होनी चाहिए? आपकी कंपनी होनी चाहिए। वो आपकी कंपनी है, आप उसकी मालिक। भाई दुनिया में कोई भी आदमी, आपको पता है 2,000 करोड़ कंपनी का 45% के यदि शेयर होल्डर बनना है तो 900 करोड़ रुपए हमें लगाने पड़ेंगे। 900 करोड़ है हमारे पास। दुनिया की कोई कंपनी आपसे कह रही है कि आप आ जाओ हमारे प्रोडक्ट बेचो, हम आपको मालिक बना देंगे, हम आपको शेयर होल्डर बना देंगे।
है कोई दुनिया की कंपनी जो आपसे कह रही है कोई दुनिया का ऐसा काम जिसमें आप सेल करो और लाखों रुपए कमा सकते? करके देखिए। या चलो हो सकता है हम तो ये भी मान रहे कि सेल, कोई दुनिया में ऐसा काम है जब आप ना रहे तो भी आपको इनकम की गारंटी मिले, आप काम ना करें तो भी आपको इनकम की गारंटी। तो एक बड़ा अभियान लेके हमें काम करना पड़ेगा, और उस अभियान के लिए हमें जरूरी है कि जैसे मैंने कल प्रोडक्ट ट्रेनिंग दी थी और कल मैंने एक्सेल भी डाली, उसका प्रिंट आउट निकाल। ठीक, हम 1,000 लीटर का मिशन लेके चल रहे हैं कि 1,000 लीटर बाल्टी हम बेच पाए। हम बेच पाएंगे क्या? 1,000 लीटर बाल्टी यदि हम 18 लोग हैं, 18 लोग में भाई 100-100 लीटर बेच रहे, तो 18,000 लीटर हो जाता, सॉरी 1,800 लीटर हो जाता। हेलो। हाँ जी सर, बिल्कुल आराम से बिछ जाएगा, क्योंकि अभी सरकारी बिल्डिंग जैसे स्कूल में पुताई चल रही है, दिवाली का समय है, तो मेरे पास 3 या 4 स्कूल मेरे जो साथी हैं ज्वाइन किए हुए हैं, उनके 3-4 स्कूल में 20-20 लीटर, और मेरे खुद के स्कूल में 30-40 लीटर, और घर में इस तरह से 100 लीटर से ज्यादा पहुंच जाएगा, जिसमें से कुछ कल बिल हो भी गया है। बहुत बढ़िया। तो देखिए अभी इस समय इलेक्शन का समय चल रहा है, हर इलेक्शन बूथ में भी पुताई होनी, परंतु वो संपर्क आपको करना पड़ेगा। वो बात अभी आप बिल्कुल आरसीएम की बात मत करिए, केवल पेंट की बात करिए, कोई आरसीएम की बात नहीं, केवल पेंट की बात कि ये हमारा पेंट। और यदि उनको एमआरपी पे बिल चाहिए तो एमआरपी पे बिल बना के दे दीजिए, पैसा उनसे एमआरपी से 10% कम ले लीजिए, हो गया, उनका काम भी हो गया, अपना काम भी हो गया। लेकिन भाई उसके लिए आपको बताना तो पड़ेगा, जो दिखता है वो बिकता है, पर बिकता उसका जो बोलता है। आप बोल रहे हैं क्या? आप बता ही नहीं रहे हैं, आप बोल ही नहीं रहे हैं, तो आपका बिकेगा ही नहीं। किसको पता कि आपके पास पेंट है? क्या आपके मुंह पे पता पेंट? और जब आप किसी के घर यहाँ पेंट लगा देंगे तो वो 100%, आप बताइए ना कि ये तो हमारा एक प्रोडक्ट है, ऐसे 600 है साहब, 600, उसकी बुद्धि खुल जाएगी। तो वो लेकिन हमें करना पड़ेगा, दिखता उसका बिकता उसका है जो बोलता है। आप बोल ही नहीं रहे, आप बता ही नहीं रहे, किसको पता? किसी को नहीं पता। आपके यहाँ इतना अच्छा हाइजीन सैनिटरी नैपकिन है, वो आप किसको पता? नहीं पता। आपके यहाँ घड़ी डिटर्जेंट केक 145 ग्राम आता है, आपका 165 ग्राम आता है, लेकिन आप बता ही नहीं रहे, किसको पता? किसी को नहीं पता। भाई आप डायरेक्ट सेलिंग में, जहां पे आपको डायरेक्ट, आपको पता कितनी सारी कंपनियों के ऐड नहीं आते, कितनी सारी कंपनियों के ऐड नहीं आते, लेकिन वो प्रोडक्ट आपको गांव गांव में मिल जाए, क्योंकि वहां पे एक व्यक्ति है जो लगातार घूम रहा है। आप घूम रहे हैं क्या? नहीं पता। आपको पता आप कितने परेशान हैं जिस जॉब में आपको पैसा आ रहा है, सुबह से शाम तक आप सुनते हैं। आप गामा का 450 रुपए का प्रोडक्ट है, 590 रुपए में छोड़ दीजिए, 550 में भी बेच देंगे, 100 रुपए का प्रॉफिट है। 100 गामा आपने महीने भर में निकाल दी, 10,000 रुपए आ गए। उसके बाद परचेज वॉल्यूम का प्रॉफिट अलग, 10,000 रुपया। गामा के रिजल्ट कितने बड़े हैं आप? आपने बाल्टी, भाई 10,265 रुपए की, उसमें 16,000 कीमत है, आपने 16,000 की छोड़ो 14,000 की दे दी, तो 4,000 का प्रॉफिट। कुल मिला के महीने भर में 10 बाल्टी भी बेच दी, 40,000 का प्रॉफिट। उसके बाद परचेज वॉल्यूम का प्रॉफिट अलग। नहीं साहब, कौन करेगा? तो बेचने के लिए, लेकिन हाँ ये एक रूल जरूर है कि आप 10 को बोलेंगे तो 2 लेंगे, एक लेगा, लेकिन वो एक के लिए आपको 10 को सही मानना पड़ेगा। तो आप एक बार करने का प्रयास तो करें। इतने बड़े सीजन में हम करने का प्रयास नहीं कर रहे, तो कब करने का प्रयास करें? कब हमारे रिजल्ट आए? क्योंकि जब हम एक बार करेंगे तो वो फिर हुनर हमारे पास, वो कला हमारे पास आ जाएगी। और इतना बड़ा प्रोडक्ट है, अभी तो आप केवल घरों में आप फोकस कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे घर के साथ आप कॉलोनीज में फोकस करने लगे, तो आपके बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर दोस्त बन जाएंगे। मतलब जो लोग सफल हैं आप उनकी संगत में आ जाएंगे।
तो साहब संगत बदलेगी तो रंगत बदल जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा, उसके लिए आपको मिलना पड़ेगा, उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा। लेकिन हम बोल ही नहीं रहे, हम कर ही नहीं रहे, बात ही नहीं कर रहे। तो हम करेंगे उसको। हमने 1,000 लीटर का प्रोजेक्ट बनाया है। हम 1,000 लीटर सेल करेंगे। 1,000 लीटर में भाई, जैसे नीरज ने बताया, 100 लीटर तो नीरज ने कर दिया, 10 ही लोग हो गए तो हो गए 1,000 लीटर यार। 10 लोग मात्र हो गए, 100 100 लीटर बेचने वाले 10 लोग, 1,000 लीटर। बात समझ में आ रही है? क्योंकि हमें बड़ा करना है, तो बड़ा करने के लिए जरूरी है कि हम बड़े प्रोजेक्ट्स पे बात करें। अभी हम मान लीजिए, चलिए हम एक बहुत छोटा एग्जांपल लेते हैं, सैनिटरी नैपकिन की बात करते हैं। हम 10,000 महिलाओं से बात, आप किसी के स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, हम गामा को लेके बात करें, हम 10,000 लोगों की बात करें, हम सब लोग गामा पे काम करें। लेकिन वो, आपको पता है, प्रोडक्ट आपके थोड़े सीजन के हिसाब से भी होने चाहिए। अभी दीपावली का सीजन है, आपका सबसे बड़ा फोकस क्या होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं, कोई यदि किसी के व्यक्ति अस्वस्थ है और उसके पास गए तो उसको जबरदस्ती पेंट मत पकड़ा, अभी उसको तो गामा पकड़ा। तो हमारे पास ऐसे 2 3 प्रोजेक्ट होना चाहिए जिसपे हम एकदम फोकस्ड होके काम करें। हमारी टीम डिवाइड होनी चाहिए, भैया हम गामा पे काम करेंगे, हम इस पे काम करेंगे, हम इस पे काम करेंगे। हमारी जितनी भी बहनें हैं, जितनी भी हमारी बहुएं हैं, वो भैया हो सकता है वो बुटीक प्रोडक्ट पे काम। लेकिन वो बुटीक प्रोडक्ट का भी, आपको पता है, एक महिला आई थी, वो 200 करोड़ का टर्नओवर का टारगेट लिया उसने, अकेले की सोल से 200 करोड़। आपके पास वो 200 करोड़ लिखना, आज 200 करोड़ कितना तो हमारा मुद्दा ये है कि हमें कुछ टारगेट लेके, कुछ फोकस करके काम करना है। और हम सब लोग क्यूमुलेटिव लगाए कि भैया हमारी टीम ने कितना टारगेट किया, इस प्रोडक्ट को कितना सेल किया, अभियान में कितने लोगों को सम्मिलित किया। हमने बताया, हर महीने हम बताते हैं आज 36 हुए, पिछले महीने शायद 12 ज्वाइनिंग, 12 लोग अभियान में आए। पर अभियान में आने के बाद क्या वो आए? आपने उनको वेलकम किया, आपने उनको धन्यवाद किया, आप उनके पास बैठे, आपने अभियान के बारे में पूरा बताया। हम हर बार रेड बुक बताते हैं, रेड बुक कितने लोगों के पास? आप रेड बुक से बताइए, लोगों को कठिन कठिन मत बताइए कि अरे बाप रे इतना भूल गए। हमने बार बार वो प्रोस्पेक्ट शब्द बोलने को मना किया, आप परिचित बोलिए, मत बोलिए प्रोस्पेक्ट। मैंने केवल गामा की टर्मिनोलॉजी इसलिए सिखाई थी, उसलिए वो रटवाया था कि वो टर्म आप बोलेंगे तो कोई भी आदमी समझ जाएगा कि आपको इसके प्रोडक्ट के बारे में पता है। और वो टर्म बोल के आप डॉक्टर से भी बात कर सकते हैं, मेडिकल पे भी बात कर सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं, परंतु करना पड़े और लगातार करना पड़े। लोगों को प्रोडक्ट यूजर बनाइए, लगातार आप प्रोडक्ट शेयर करिए। किसी को आप मोरिंगा दे रहे हैं, किसी को आप कामा दे रहे हैं, किसी को आप पेंट दे रहे हैं, किसी को आप ये दे रहे हैं, वो नहीं, 12 25 15 लोगों में से एक एक नए यूजर बन जाएगा, और वो फिर धीरे धीरे अभियान में आ जाएगा। लेकिन हमारी एक्टिविटी, एक बुक, आप लोगों के पास को बुक लेना पड़ेगा, आपको फोल्डर लेने पड़ेंगे, आप बुक लीजिए, बुक को बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, हर बार बुक लीटर पेंट मिनिमम सेल करना, ये हमारा इस महीने का प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट के लिए अपन डेली डेली हमने एक्सेल शेयर किया जिसमें रेट डले हुए हैं। आपको कभी कहाँ से प्रोडक्ट चाहिए है वो आप पूछ सकते हैं। डार्क कलर जो होता है वो बड़े बेस पे बनता है, और लाइट कलर जो होता है वो बेस वन पे बनता है। तो बेस वन मैक्सिमम पेंट पे आता है, इंटीरियर में भी आता है और एक्सटीरियर में भी आता है। लेकिन बेस 20 जो होता है वो केवल करना क्या है, कौन से कलर का पेंट करना है, ये हमें देखना। और एक बात और याद रखिएगा, सारे पेंट की क्वालिटी के हिसाब से, सारे पेंट की क्वालिटी के हिसाब से उसमें पानी मिला। हम ऑलराउंडर की बात करें तो ऑलराउंडर में 2 कोट पेंट जनरली करना है। पहले कोट में उसमें 70%, मतलब 20 लीटर की बाल्टी को 10 10 लीटर का लेना है। पहले 10 लीटर में आपको 60 से 70% पानी मिलाना है, तो वो 16 लीटर हो, वो फर्स्ट कोट कर देना है। फिर सेकंड में आपको 50% पानी मिलाना है, तो वो 15 लीटर हो गई, मतलब 20 लीटर में आपका 32 लीटर पेंट।
कलर बहुत शानदार है। मैंने बिल्डिंग आपके बीच में शेयर की। तो हमें इस काम के लिए करना है, इस काम को 1000 लीटर पेंट का टारगेट लेके फोकस्ड होकर काम करना। पर इस पेंट का मतलब ये नहीं कि हम बाकी चीजें भूल जाए। सर आपने कही दीदी को पेंट पहन, मैं पेंट पहनता हूँ। हमें गामा पे काम, कुछ लोग गामा पे काम करें, कुछ लोग किसोल पे काम करें, पर उनके दिमाग में होना चाहिए कि पेंट भी हमारा प्रोडक्ट है, और पेंट वाले के दिमाग में होना चाहिए गामा भी हमारा प्रोडक्ट है। तो हम एक प्रोडक्ट के एक्सपर्ट बन जाए, लेकिन बाकी प्रोडक्ट के बारे में भी हमें बेसिक्स इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। जैसे क्रिकेट में एक एक जो गेंदबाज, जो एक प्लेयर है जिसकी सबसे अच्छी जगह महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है, वो तो ऑलराउंडर, जो बॉलिंग भी कर ले, जो बैटिंग भी कर ले, जो फील्डिंग भी कर ले। तो हमें वो ऑलराउंडर बना, लेकिन किसी एक प्रोडक्ट का एक्सपर्ट, किसी एक विधा में हम एक्सपर्ट रहे। हो सकता है कोई गामा में रहे, हो सकता है कोई कलर में रहे, लेकिन कलर की इंफॉर्मेशन लेके तो अपन बात कर सकते हैं कि भैया कलर हमारा यूज कर लो। एक बार आप कलर यूज करके देख लो। और कलर की वो एक्सेल मैंने आपको डाली है ग्रुप में, मैं फिर से डाल देता हूँ, उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, ताकि तुरंत आप बता दें एमआरपी क्या है और ये क्या है। 3 साल की वारंटी का चाहिए, 5 साल का चाहिए, अंदर का चाहिए, बाहर का चाहिए, प्राइमर चाहिए, किस कैटेगरी का चाहिए, आपका पेंट का मार्केट में कैटेगरी कौन सी कैटेगरी का है, एशियन का कौन सा आता है, ट्रैक्टर का कौन सा आता है, उत्सव का कौन सा आता है। तो आपके मुंह पे, ये जवान पे ऐसे टिप्स में रटा होना चाहिए। और नहीं तो कागज से देख के बताओ, कागज भी तो है आपके पास। वो मैंने तीनों 4 किताबों का निचोड़ उसमें डाला। अभी एक नई मार्केट में रेड बुक आ गई है, उसमें सारे प्रोडक्ट के रेट डले हुए, तो वो बुक आप ले लीजिए। सूरज कल वो बुक लेके आए थे। सूरज कल वो बुक लेके आए थे। नहीं लाए। चलिए ठीक। तो वो कोई बात नहीं। तो वो बुक याद से जीसान के पास अवेलेबल है, जिनको चाहिए वो ले लीजिए। उसमें अच्छी बात यह है कि रेड बुक के सारे फीचर के साथ हर प्रोडक्ट का रेट और डीपी, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस भी डला हुआ है। तो आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, खट से आपको रेट पता चल जाएगा। तो बुक्स को यदि आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपके रिजल्ट नहीं आएंगे। तो बुक्स को हमें फॉलो करना है। और अभी हमने आज से आपको बता दिया, हमारा टारगेट इस बार 1000 लीटर पेंट बेचना है। 100 लीटर का टारगेट नीरज ने लिया है, 100 लीटर का टारगेट, कम से कम 100 से 200 लीटर टारगेट तो हवा पे। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक्सेल फिर से शेयर कर दूंगा। हमारा प्रोजेक्ट है इस महीने 1000 लीटर सेल करना। कुछ किसी को बोलना हो तो बोल सकता है, हो सकता है। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था रात की मीटिंग को लेके। हाँ जो हाँ। रात की मीटिंग वो क्या कंटिन्यू जारी रहेगी? नहीं, वो रात की मीटिंग में जो लोग कहते हैं ना हम सुबह नहीं आ पाते, वो उस अच्छा लिंक अच्छा। को फॉलो करके उस मीटिंग में जा सकते हैं। उस मीटिंग में जैसे आज बीएम गुप्ता जी आएंगे, जी जी जी। ठीक है, वो मेरा ए ग्रुप है। अच्छा अच्छा। आप तो उस मीटिंग में जा सकते हैं, उस मीटिंग से सीख सकते हैं। कई लोग कहते हैं हमारे पास सुबह समय नहीं होता यार, हम रात में आएंगे, तो आप बिल्कुल वहां बिल्कुल। चलते हैं। जी जी ठीक है, तो वहां से भी आज बीएम गुप्ता जी की काउंसलिंग मीटिंग है रात को 9 बजे, उसी लिंक पे। तो जो जी लोग बीएम गुप्ता जी की काउंसलिंग मीटिंग अटेंड करना चाहते हैं वो अटेंड कर सकते हैं। जैसे हमें से स्पेशली दुर्गेश मैडम ने बोला था कि सर वो रात में मीटिंग हो जाए, ठीक है, हरिमोहन जी की टीम ने बोला था, तो उनको उस जी। मीटिंग में वो लिंक हो सकता है। और ये थोड़ा सा मीटिंग में इसलिए, हाँ एक उसकी जो लिंक है आधा घंटे पहले मिल जाए। हाँ, कल थोड़ा सा डिले इसलिए हो गया क्योंकि मैंने उनको फोन किया, उनका फोन घर पे छूट गया अच्छा और उन्होंने अच्छा हमारे दूसरे दूसरे व्हाट्सएप पे वो लिंक डाल दी। लिंक अच्छा। वही रहेगी जो कल की लिंक। ओके सर। ठीक है, तो उसमें डेट आप, बस चेंज कर दीजिएगा भैया और से। हाँ डेट चेंज कर दीजिए इसमें, डेट चेंज होके आता रहेगा। और आज सब लोग डायमंड क्लब पे फोकस करेंगे, अपनी अपनी परचेजिंग कंप्लीट करें। सबकी ये होनी चाहिए। और यहाँ पे हमारी बहू भी है प्रसन्नता जी, मैं आपको बता दूं नीरज ने आपके साथ पार्शियल किया है, पिछले महीने आपका डायमंड क्लब नहीं किया। हमने आपको बता दिया, हमने इनसे बोला था, इनने नहीं किया, ये इनकी मिस्टेक है। आप अपना डायमंड क्लब अपना पूरा करें। जी सर। ठीक है, इनने आपको पांच हमने हजार बात की करी खरीदारी रात से, में बोला था। हाँ हमने क्या बोल रहे हो सूरज? बजे रात
बाद में कर दो 5,000 भी, हाँ तो ये तो वो डायमंड घटा क्लब दी जो उसमें। है, डायमंड क्लब डायमंड बनने का सरल रास्ता है। और इसलिए मैंने कहा था जो बिजनेस कर रहा है वो अपने बिजनेस पे खुद ध्यान दे, कल मैंने ये बात कही थी। क्योंकि नीरज जब तक सोचे तब तक समय खत्म हो गया, तब तक उनका बिलिंग खत्म हो गई। और एक बार की चूक आपको सीधा 6 महीने पीछे करती है। अभी आप जो जिनने मान लो डायमंड क्लब करना है और पिछले महीने वो डायमंड क्लब नहीं कर पाए, तो इस महीने वो डबल खरीदारी करके उस डायमंड क्लब में शामिल हो सकते। जो लोग 1500 पीवी कर रहे हैं, वो मान लो किसी समय चूक गया, तो वो 1500 की 3000 पीवी करके 1500 पीवी वाले प्लान में आ सकते हैं। किसी का 2500 पीवी कर रहा है, वो 2500 पीवी पिछले महीने चूक गया, तो इस महीने 5000 पीवी करके 2500 पीवी वाले प्लान में। क्लियर है ये बात? और कंसिस्टेंसी प्लान में, परचेजिंग क्लब में, इन सब में तुलसी पेंट को काउंट नहीं किया जाएगा। तुलसी पेंट का एक्स्ट्रा बोनस तब आपको मिलता है जब 5000 पीवी से आप ऊपर पेंट परचेज कर लेते। तो यदि आप 15% के स्लैब पे या 14.5% के स्लैब पे 6% एक्स्ट्रा, मतलब 20% मिलेगा तुलसी पेंट के परचेज वॉल्यूम पे आप। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय आरसी। 1000 लीटर टारगेट है, इस बात को ध्यान रखिएगा।